हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर्स। जी हाँ, तो जो क्रिप्टो करेंसी एज ए ट्रेडिंग जो है यूज़ करते हैं उनके लिए इंडिया के अंदर इनकम टैक्स जो है किस तरह से लगता है और किस तरह से वो पे कर सकते हैं, कौन सी आईटीआर उनको फाइल करनी है, पूरा प्रोसेस जानेंगे इस वीडियो के अंदर। गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप एक एक्सपर्ट के थ्रू अपनी आईटीआर सिंपली फिलअप करवाना चाहते हैं क्रिप्टो करेंसी की, तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक आर्टिकल दिखाना चाहूंगा। ये गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे ऑफिशियल आर्टिकल दिया हुआ है क्रिप्टो करेंसी के टैक्स को लेकर। तो गाइस, काफी कमाल का आर्टिकल है। इस आर्टिकल के अंदर जिस तरह से इन्होंने पूरा बताया है, तो मुझे लगता है कनाडा के अंदर भी इसी तरह से टैक्स लगता है, यूएस के अंदर भी इसी तरह से क्रिप्टो करेंसी के ऊपर टैक्स लगेगा। और अगर मैं इंडिया की भी बात करूं तो चाहे कितना भी क्रिप्टो नया बिल आ जाए, इसी तरह से यहाँ पे टैक्स लगने वाला है। तो देखिए, कि मैं मोटा मोटा बात करूं तो क्रिप्टो करेंसी के टैक्स को यहाँ पे दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट इज द कैपिटल गेन एंड सेकंड इज द बिजनेस इनकम। और ये डिपेंड करेगा कि आपकी जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें आप किस तरह से डील कर रहे हैं। अगर गाइस इसमें कैपिटल गेन की बात करूं तो उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल दोनों तरह का होता है। अब उसमें हम लोग परसेंटेज की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर एक मैं ऑलरेडी यहाँ पे डेडिकेट वीडियो बना चुका हूं, जिसके अंदर मैंने आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर किस तरह से टैक्स लगता है और उसकी रिटर्न कैसे फाइल होती है, ये मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो गाइस देखिए, अभी जो इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे क्रिप्टो बिल लाने की सोच रही है और उसमें कई जगह ये लिखा हुआ है कि 40% का टैक्स लग सकता है। तो गाइस, वो जो 40% वाली स्लैब है या 40% का जो टैक्स है, वो बेसिकली आपका, अगर मान लीजिए क्रिप्टो करेंसी को अगर यहाँ पे असेट्स डिक्लेयर करती है गवर्नमेंट, तो उस केस में कैपिटल गेन की जो आपकी रेट है वो यहाँ पे 40% हो जाएगी। अब ये शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। तो गाइस, कैपिटल गेन में अल्टीमेटली क्या होता है, आप जो भी यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के अंदर असेट्स यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करके रखते हैं, उसके अल्टीमेटली जब प्रॉफिट्स की बात आती है, जब भी उसको आप सेल आउट करते हैं, तो उस टाइम पे यहाँ पे आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करूंगा ओनली बिजनेस की। जी हाँ, तो जो क्रिप्टो ट्रेडर्स है, जो ट्रेडिंग करते हैं या फिर उनका फुल टाइम बिजनेस ही पूरा पूरा क्रिप्टो के अंदर जाता है, तो वहां पे उनको किस तरह से यहाँ पे टैक्स पे करना है या उनका जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग है वो किस तरह से प्रोसेस होगा। सो गाइस, अगर मैं बिजनेस की बात करूं कि क्रिप्टो के अंदर कौन कौन किस किस टाइप के क्रिप्टो बिजनेस आ सकते हैं, तो देखिए, पहली चीज तो इसके अंदर आती है माइनिंग। तो अगर मान लीजिए आप क्रिप्टो की माइनिंग करते हैं, आपने पूरी मशीनरी यहाँ पे लगा रखी है, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है और उससे आपको इलेक्ट्रिसिटी वगैरह मतलब काफी सारे एक्सपेंसेस है, इसके साथ में वहां पे आपकी रेवेन्यू भी जनरेट हो रही है, तो वो टोटली आपका यहाँ पे बिजनेस के अंदर कवर होता है। सेकंड होता है गाइस क्रिप्टो डे टू डे ट्रेडिंग। अगर आप मान लीजिए पूरे दिन के अंदर मतलब फ्रिक्वेंटली बेसिस के ऊपर आप क्रिप्टो के कॉइन्स को बाई कर रहे हैं, क्रिप्टो के कॉइन्स को यहाँ पे सेल आउट कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे आपकी ट्रेडिंग मानी जाती है। थर्ड होता है गाइस क्रिप्टो पी टू पी ट्रेडिंग। देखिए गाइस, पी टू पी के अंदर क्या होता है, पीयर टू पीयर, पर्सन टू पर्सन चलता है। तो गाइस, यहाँ पे मान लीजिए आप किसी पर्सन को अपने पास में जो कॉइन्स रखे हुए हैं उसको सेल आउट कर रहे हैं और वहां से उसके पास में से कोई ना कोई आपके पास में आईएनआर के अंदर कैश रिसीव हो रहा है, तो ये भी गाइस आपकी पूरा का पूरा बिजनेस के अंदर कवर्ड होता है। अगर गाइस मैं फोर्थ की बात करूं तो दैट इज द क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। अगर आप कोई क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, इवन अगर आप एग्रीगेटर भी है, जैसे इंडिया के अंदर कई सारे क्रिप्टो जो प्लेटफॉर्म है, दैट इज द एग्रीगेटर। और इंक्लूडिंग गाइस एटीएम। अगर मान लीजिए मैं फॉरेन की बात करूं, यूएस कनाडा की बात करूं, अगर वहां पे आप एटीएम भी सेटअप करते हैं क्रिप्टो करेंसी के लिए, तब भी आप इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। तो देखिए गाइस, अगर मैं बिजनेस की बात करूंगी, बिजनेस के अंदर एज ए क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर आप किस तरह से यहाँ पे टैक्स पे कर सकते हैं, तो यहाँ पे दो तरीके होते हैं, दो टाइप के रिटर्न्स आपकी यहाँ पे जाती है। पहली जो रिटर्न है वो बिल्कुल सिंपल कहलाती है, वो कहलाती है आईटीआर 4। तो गाइस, आईटीआर 4 के अंदर क्या होता है, आपको अपना टोटल टर्नओवर दिखाना पड़ता है बिजनेस का और उसका मिनिमम दिखाना पड़ता है 6% ऑफ द प्रॉफिट। इसका मतलब है वो भी प्रेजेंटेटिव बेसिस पे। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपके पास में कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं है। इवन क्या होता है, जो क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म होते हैं, वहां पे भी अगर आप ट्रेडिंग की रिपोर्ट डाउनलोड वगैरह करते हैं, तो कई बार आपको किस कॉस्ट के ऊपर आपने खरीदा है, किस कॉस्ट के ऊपर आपने बेचा है, जैसे हमारे स्टॉक मार्केट, जीरोधा, ग्रो, इनसे जो रिपोर्ट निकलती है, इस टाइप की जो रिपोर्ट है वो क्रिप्टो एक्सचेंज यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करते। तो गाइस, उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आईटीआर 4 यहाँ पे फाइल कर सकते हैं प्रेजेंटेटिव बेसिस के ऊपर। तो उसके अंदर आपको अपना टर्नओवर लेना पड़ेगा और उसका लेना पड़ेगा मिनिमम 6% प्रॉफिट। अब गाइस, ये जो टर्नओवर की कैलकुलेशन है वो किस तरह से होगी, इसकी देखिए कहीं पे भी लॉ के अंदर कोई भी डिफाइंड प्रोसेस नहीं है। जब तक क्रिप्टो का बिल नहीं आ जाता तब तक इसके ऊपर कोई भी क्लैरिटी नहीं मिलेगी आपको। तो गाइस, अगर मैं एफ&ओ की बात करूं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात करूं स्टॉक मार्केट के अंदर, कि वहां पे टर्नओवर की कैलकुलेशंस कैसे ली जाती है, तो देखिए फ्यूचर के अंदर एक पूरा अलग कैलकुलेशन चलता है और ऑप्शंस
ट्रांजेक्शंस के अंदर अलग चलता है। तो गाइस यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है, आपने अपने बैंक अकाउंट से जो भी अमाउंट डेबिट किया है क्रिप्टो करेंसी को बाय करने के लिए या सेल करके जो भी आपको पैसा मिला है, आप दोनों को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और वो दोनों ही मिलके आपका टर्नओवर माना जा सकता है। तो गाइस फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए अगर आपका 10 लाख रुपए का यहाँ पे टर्नओवर है तो उसका सिंपली 6% प्रॉफिट यानी कि 60,000 रुपए का आपको प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। आप गाइस अच्छी बात यह है कि 5 लाख रुपए तक का अगर प्रॉफिट दिखाएंगे तो उसके ऊपर आपका कोई भी टैक्स नहीं लगता है। तो गाइस इस तरह से आप यहाँ पे ITR 4 फाइल कर सकते हैं। अब ये प्रैक्टिकली फाइल कैसे करनी है, ऑलरेडी क्रिएट वीडियोस जो है मैं काफी सारे क्रिएट कर चुका हूं, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अब गाइस जो सेकंड ITR है दैट इज द ITR 3। तो गाइस ITR 3 उस केस में आपको फाइल करनी पड़ती है जहां पे आपको P&L अकाउंट अपना मेंटेन करना पड़ता है, वो फिलअप करना पड़ता है, बैलेंस शीट फिलअप करनी पड़ती है, आपके जितने भी खर्चे हो रहे हैं, मान लीजिए आप माइनिंग का बिजनेस कर रहे हैं उसमें जितने भी खर्चे हो रहे हैं वो आपको क्लेम कर रहे हैं, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपकी जो मेकर और टेकर फीस है या जो क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म फीस चार्ज कर रहा है, जो भी एक्सपेंसेस है आपके, आपको वो क्लेम करने हैं। आपको जो अल्टीमेटली जो टैक्स बेसिकली जो पे करना है वो तो प्रॉफिट पे ही करना है, लेकिन इसके अंदर आपको सारी चीजें यहाँ पे फिलअप करनी पड़ती है। अच्छा, इसके अलावा अगर मान लीजिए आप कहते हैं कि भाई मेरा टर्नओवर तो काफी ज्यादा हो गया लेकिन जो 6% का प्रॉफिट है इतना तो मुझे प्रॉफिट ही नहीं हुआ, मेरे को सिर्फ 1% का प्रॉफिट हुआ, तो गाइस उस केस में आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से यहाँ पे टैक्स ऑडिट करवानी पड़ती है, जो कि अभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इसके कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे डिफाइन नहीं है। तो कोई भी सीए यहाँ पे जो ऑडिट है वो ढंग से मतलब प्रैक्टिकली तरीके से नहीं कर पाएगा। सो गाइस ITR 3 भी यहाँ पे कैसे फाइल होती है इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो में क्रिएट कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक डाल दूंगा। अब गाइस यहाँ पे मैं कुछ टिप्स देना चाहूंगा ट्रेडर्स के लिए इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली चीज तो ये कभी भी आपको सेविंग अकाउंट यहाँ पे यूज नहीं करना चाहिए। अगर सेविंग अकाउंट के अंदर मोर देन 10 लाख रुपीज का अगर आपका ट्रांजेक्शन हो जाता है तो उसका एक SFT बन के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहाँ पे भेज दिया जाता है बैंक द्वारा। तो गाइस आपको हमेशा 10 लाख के नीचे ही रखना है। सेकंड थिंग, अगर आप मान लीजिए बहुत ज्यादा ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, सिंपली अपने पर्सनल नाम पे एक करंट अकाउंट ओपन करा लीजिए। उसके अंदर आपको कोई भी GST, MSME सर्टिफिकेट, बिजनेस का सर्टिफिकेट ऐसा कुछ भी नहीं लगाना, आपको कोई फर्म के नाम पे अकाउंट नहीं खुलवाना, आपको अपने पर्सनल नाम पे एक करंट अकाउंट खुलवाना है। जैसे आप करंट अकाउंट खुलवाएंगे तो आपकी जितनी भी प्रेस्क्राइब लिमिट है वो काफी हद तक यहाँ पे बढ़ जाती है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।